नमस्कार, स्वागत है आपका INA न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुजारी का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मछली पकड़ने गए अदेड़ की नहर में डूबने से हुई मौत, इलाके में मचा हड़कंप। घर में लूट का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते गई महिला की जान, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर झांसी से है, जहां झांसी चिड़गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरल में स्थित कूचवादिया बाबा के मंदिर पर पूजा करने वाले पुजारी मंगल बाबा एसो लाला राम अहिरबार उम्र 55 वर्ष का शव आज सुबह मंदिर के पास पड़ा मिला। सुबह घूमने के लिए गए राहगीरों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। परिवारजनों ने मौके पर जाकर देखा तो वहां मंगल पुजारी का शव पत्थरों से कुचला हुआ पड़ा मिला था, जिन्होंने इसकी सूचना 112 को दी। मौके पर पहुंचे 112 ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनकी किसी ने पत्थरों से कुचलकर हत्या की है। घटनास्थल पर पहुंचे चिड़गांव थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। कहाँ पे? पता नहीं हुआ। कब हुआ? रात में हुआ, पता नहीं किसने किया था। तो क्या रात में वहीं पे थे? वो वहीं पे थे। खबर झांसी से है, जहां पर बुधवार को पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम द्वारका के नजदीक नहर से मछली पकड़ने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। बताया गया है कि ग्राम द्वारका के नजदीक कुछ लोगों को नहर में एक शव तैरता दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। उसकी पहचान करीब 52 वर्षीय रविंद्र के रूप में मृतक के बड़े भाई ने की है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है। मृतक के बड़े भाई सुशील कुमार राय कंवर ने बताया कि उसका छोटा भाई रविंद्र मंगलवार को नहर में मछली पकड़ने गया था, फिर वो घर नहीं लौटा। उसकी काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चल सका। सुबह 9:30 बजे नहर में शव मिलने की सूचना मिली। जाकर देखा तो वो शव रविंद्र का ही था। नहर किनारे उसके कपड़े रखे हुए थे। बताया गया कि 52 वर्षीय रविंद्र की 5 बेटियां हैं, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी है। ये कल शाम को मछली पकड़ने आए तो पता नहीं कैसे जो इनकी घटना घट गई, क्या हुआ कैसे नहीं। कब आए थे? कल शाम को निकले हैं 4 बजे के, तो इनको ढूंढाई भी की हम लोगों ने, सब लोग ढूंढ रहे थे, परंतु ये नहीं मिले रात। खबर सहारनपुर से है, जहां बीते 24 जून को थाना कुतुबशेर क्षेत्र में किन्नर समुदाय के घर में 3 बदमाशों द्वारा लूटपाट की घटना और हत्या के प्रयास से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद किन्नर समाज की हज्जन महुआ द्वारा किन्नर समाज के दूसरे पक्ष पर लूटपाट कराने के आरोप लगाए गए थे। वहीं थाना कुतुबशेर पुलिस ने भी आनन फानन में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी। इसी मामले का मंगलवार को थाना कुतुबशेर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां प्रेस वार्ता कर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पीड़ित पक्ष पर दूसरे पक्ष के किन्नरों आरती और पूजा द्वारा जान से मारने की नियत से 3 बदमाशों को 5 लाख रुपए की रंगदारी दी गई, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि शहर में बधाइयों के बंटवारे को लेकर पूर्व से ही विवाद चल रहा है और इसी दूसरे किन्नर पक्ष द्वारा 5 लाख की रकम तय करने तीनों बदमाशों को किन्नर हाजी महुआ के घर भेजा गया था। बदमाशों के मोबाइल में आरोपी किन्नर के साथ बातचीत का रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ है और आरती और पूजा नाम के किन्नरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध असला, लूटी गई रकम के 20,000 रुपए और सोने की चेन आदि बरामद की गई है। जी, दिनांक 25 तारीख को ये घटना हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ जो असला युक्त जो युवक हैं वो हाजी महुआ के आवास में घुसे हैं। वहाँ पर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया और लूटपाट की गई है। ये हमारा क्षेत्र को लेके ना विवाद है। हमारे पे हाई कोर्ट का भी आदेश है, हमारे पे सिविल कोर्ट का भी आदेश है। जो कि पूजक किन्नर है, एक उसका मेरे पे
वो पत्र है जिसमें कि लिखा है कि मैं कोई अगर इलाके में जाऊं, मैं जनाने के कपड़े पहनूं तो मैं सरकार का भी मुलजिम, आपका भी मुलजिम, क्योंकि इसने ना मेरे को कोर्ट में लिख के दी। खबर अमेठी से है, जहां 27 जून को संग्रामपुर कोतवाली अंतर्गत बाग में मिली महिला की लाश की घटना का अमेठी एसपी अनूप कुमार सिंह ने अनावरण किया। महिला के प्रेमी ने ही उसको गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। लगभग 10 से 15 साल से उनका प्रेम प्रसंग चलता आ रहा था। पति से अलग रह रही महिला विवाहित प्रेमी पर लगातार शादी का दबाव भी बना रही थी। इसी से तंग आकर प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। गांव से कई किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में जाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतका उर्मिला के माथे से सटाकर गोली भी मारी गई थी। पूरा मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 27 जून को शाम के समय एक महिला की डेड बॉडी मिली हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर गई, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के उसके पहचान का प्रयास कराया जा रहा था। उसी रात में उस महिला की पहचान उर्मिला के रूप में हुई। अगले दिन उस बॉडी को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सरकार ने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए तमाम योजनाएं, छात्रवृत्ति आदि योजनाएं, स्कूल चलो अभियान चला रही है। लेकिन जिन स्कूलों में मासूम जाते हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था के कितने इंतजाम है, इसकी संबंधित विभाग अनदेखी करता है। ऐसा ही प्रकरण प्रकाश में आया है, जहां मासूम की जान से कभी भी खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन इस ओर ना तो प्रशासन और ना ही संबंधित कोई विभाग ध्यान दे रहा है, जिसके चलते आज मासूमों के परिजनों ने जाम लगा दिया। मामला जनपद झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र उन्नाव गेट जाने वाले मार्ग स्थित जिंदर राज स्कूल का है, जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज मासूम बच्चों के परिजनों ने जाम लगा दिया। दोनों ओर बंद सड़क की वजह से भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम लगाए मासूम बच्चों के परिजनों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने स्कूल के गेट पर 3 विद्युत ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। तीनों ही विद्युत ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं, जिसमें कभी भी कोई बच्चा स्कूल आते जाते समय इसकी जद में आकर शिकार हो सकता है। परिजनों ने विद्युत ट्रांसफार्मर स्कूल गेट से हटाए जाने की मांग की है। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। सर, हम लोगों की मांग ये है कि जहाँ ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो स्कूल के बीच में आ रहा है, गेट के एकदम सामने रखा हुआ है, तो उसको हटाया जाए, क्योंकि अब इतना लोड नहीं है। और उसको, जबकि हम लोग का स्कूल जगह दे रहा है कि आप कहीं और भी रख सकते हो उसको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ राजजिंद हमारा स्कूल है, जो कि बच्चे बहुत निकलते बगल से हैं, और बाकायदा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं होना चाहिए। कहीं आप कहीं भी लगा दी, लेकिन जनप्रतिनिधि के कारण, माननीय पार्षद जी लोकल जो भी है, उनके कारण ये समस्याएं खड़ी हैं। स्कूल के मुख्य द्वार के पास एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है विद्युत विभाग ने, और रोड पर एक ट्रॉली में एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया है, जिससे मुख्य द्वार और ट्रांसफार्मर की दूरी कुल 2-3 फुट की बची है। तो और ये ट्रांसफार्मर पर बीच में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, शॉर्ट सर्किट होता रहता है और गरम तेल आदि झटक के बाहर गिरता है। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANN न्यूज़।